दोस्तों आज देखते हैं कि आपके जो कक्षा 12 में प्रयोगात्मक परीक्षा होती है 30 अंकों की, 15 नंबर के इंटरनल और 15 नंबर के एक्सटर्नल। तो उसमें एक और भाग होता है कॉपी का। तो आपको लैब में जाके कैसे कॉपी लिखनी है, तो आपको उसी कॉपी लिखने का एक ढंग एक तरीका बताते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं जो अधिकांश पूछे जाते हैं और आपको करने भी होते हैं। और इस टाइप का एक प्रोफार्मा आपको कॉपी का मिलेगा जिसमें आपको कॉपी जब लिखेंगे तो उसमें परीक्षा वर्ष होगा, दिनांक होगा, परीक्षा अनुक्रमांक, रोल नंबर, परीक्षार्थी का नाम, जो भी आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा केंद्र और प्रयोगात्मक केंद्र, यानी आप जहाँ पर प्रैक्टिकल दे रहे हैं, जो कर रहे हैं वो विद्यालय का नाम। अब भौतिक रसायन, जीव, भूगोल, यानी जिस विषय का आपका देना चाहते हो उसमें टिक करना है, उसका नाम लिखना है। जैसे कि आज बताने वाले हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में टिक करना है। अब इसमें जो ऊपर का कॉलम होगा, इनमें आपको कैसे क्या बनना होता है, या तो आपके विद्यालय द्वारा, आपके अध्यापक द्वारा बताया जाएगा कि आपको कैसे बनना होता है। और वैसे इस टाइप का जो होता है तो सेम प्रयास करते हैं कि आपको शायद ऐसा ही आपको बताया जाए कि जैसे दिया जाता है ये आपका इंटरनल आंतरिक है, तो आंतरिक में जैसे कि आपका ये दिया गया है, तो इसका जो ये पहला कॉलम है इसमें क्या बनना होगा आपको, प्रयोगात्मक, ये पूर्णांक ये लिखा, प्राप्तांक ये लिखा। अब ऊपर लिखना है प्रयोगात्मक रिकॉर्ड, तो प्रयोगात्मक रिकॉर्ड यहाँ पे डालना 4 अंक। इधर सत्रीकार दूसरे कॉलम पर सत्रीकार होगा और अंक के सामने लिखना, पूर्णांक के सामने लिखना होगा 3 अंक का पूर्णांक। फिर तीसरे कॉलम पर आपको बना होगा प्रोजेक्ट कार्य मौखिक, प्रोजेक्ट कार्य मौखिक। तो जो प्रोजेक्ट कार्य मौखिक, ये देखो तीसरे नंबर पे लिखा है, तो प्रोजेक्ट कार्य मौखिक पर आपको क्या लिखना होगा, 8 अंक, पूर्णांक के सामने 8 अंक। फिर एक कॉलम आपको छोड़ देना है, यानी ये वाला कॉलम आपको छूट गया। इसके बाद योग, अब योग कितना होता है, 15 अंकों का। जो इंटरनल है वो आपका कितना है, 15 अंकों का। इधर आते हैं जो एक्सटर्नल होता है, बाहरी परीक्षक आता है जो, उसका काम किया, उसमें प्रयोग संख्या 1 5 अंकों की, प्रयोग संख्या दूसरे कॉलम में प्रयोग संख्या 2 5 अंकों की, फिर तीसरे कॉलम पर मौखिक 5 अंकों का। तो तीनों कॉलम आपके हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और चौथा कॉलम आपको छोड़ना है, तो इसमें छूटा है, इसको छोड़ना है। पांचवें कॉलम पर योग जो आपका 15 अंकों का है, तो इस तरह 15 नंबर इंटरनल के, 15 नंबर एक्सटर्नल के, तो दोनों मिलाकर आपका महायोग हो गया 30 अंकों का। इस टाइप से आपको अपने लैब में, अपने विद्यालय में जाके इसको प्रोफार्मा को भरना है अपने अध्यापक की सहायता से। आपका अध्यापक क्या कहता है उस हिसाब से, और एक प्रारूप टाइप का बताते हैं कि शायद ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं कि आपके जो दो प्रैक्टिकल होते हैं, एक फर्स्ट फिजिक्स और एक सेकंड फिजिक्स, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल हैं जो अधिकांश पूछे जाते हैं, अधिकांश लैब भी कराए जाते हैं, जो स्वयं हमने किए हैं, तो उनके विषय में आपको बताते हैं। प्रयास करते हैं कि वैसी ही गणना या वैसा ही लगभग लगभग मान हो, आप करके देखें। तो जैसे पहला है, और ये सब जैसे पहला आपको दिया गया है, पहला उल्टे तरफ का जो पहला पेज होगा, कॉपी आप खोलोगे, कॉपी खोलने के बाद में उल्टे तरफ जो पहला पेज उल्टे तरफ, उसमें आपको सबसे पहला जो प्रैक्टिकल आपका पहला नंबर है, जो दूसरा है, दोनों को लिखना है। प्रैक्टिकल प्रश्न संख्या, प्रयोग संख्या पहली, प्रयोग संख्या दूसरी। पहली प्रयोग संख्या का नाम होगा आपका दिया गया है, मीटर सेत द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ये आपका पहला हो गया। फिर दूसरा प्रैक्टिकल आपका शायद ऐसे ही इस टाइप का हो। दूसरा है विभवमापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये आपको लिखना है आपके उल्टे वाले पेज पर कॉपी के। तो ये आपका हो गया क्लियर कि पहला स्टेप आपका क्या हुआ, उल्टे पेज पर इन दोनों को हेडिंग को लिखना है। इसके बाद आते हैं आप राइट हैंड पर सीधे तरफ, तो सीधे तरफ आपको प्रयोग संख्या फर्स्ट यानी प्रयोग संख्या पहली। अब प्रयोग संख्या पहली में क्या दिया गया ये देखते हैं। तो प्रयोग संख्या पहली में सबसे पहले क्या है पड़ेगा, ऊपर प्रयोग संख्या पहली में पड़ेगा उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या कहता है, ऑब्जेक्ट आपका कहता है जो आपका दिया जाए प्रैक्टिकल का मेन हेडिंग, मेन नाम। अब ऑब्जेक्ट है क्या, लिखा गया है मीटर सेत द्वारा, मीटर सेत द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। यानी एक तार दिया गया मीटर सेतु का, मीटर से द्वारा दिए गए तार
दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ये क्वेश्चन बना, आपका उद्देश्य बना, जो आप प्रयोग करोगे अपनी लैब में जाके करोगे तो क्या होगा, ये आपको उद्देश्य इसी टाइप का डालना होगा। दूसरा, आवश्यक उपकरण। अब आपको क्या क्या जरूरत पड़ता है, आपको लैब में जरूरत कौन कौन सी आवश्यकताएं पड़ती हैं चीज़ों की, वो है क्या है, पहला होता है मीटर सेतु, दूसरा होता है धारा मापी। पहला है मीटर सेतु और दूसरा क्या है आपका धारा मापी। तीसरा प्रायोगिक प्रतिरोध तार, कॉमा करते चलना, जो जो चीज़ों की प्रायोगिक प्रतिरोध तार। चौथा है प्रतिरोध बॉक्स। पांचवा है लगलाक्से सेल। छठा स्क्रूगेज, यानी जिससे कसा जाता है, स्क्रूगेज आप जानते होंगे, आप लैब में गए होंगे। और चौथा होता है संयोजक तार। इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, तो ये आवश्यक उपकरण हो गए। इसके बाद होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। जो सिद्धांत, अब इनके सिद्धांत क्या कहते हैं, आप प्रयोग लैब में जाओगे तो आपको जानकारी होगी। आपको लिखना इसी टाइप का होगा कि यदि मीटर ब्रिज के तार पर मीटर स्केल के शून्य वाले किनारे, स्केल के शून्य वाले किनारे से धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति L सेंटीमीटर पर प्राप्त हो और प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध बॉक्स होता है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध R हो। जब R बाईं ओर हो, बाईं माने उल्टी ओर, बाईं ओर हो तो, अब इतना लिख के आपको लाइन छोड़ देनी, तो होगा क्या हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना अज्ञात प्रतिरोध। अब अज्ञात प्रतिरोध जो है फर्स्ट नंबर पर क्या मान दिया गया, इसका फार्मूला होता है यस बराबर R ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस L अपॉन टोटल L और नाम हो गया, ये इसका मतलब बना ओम। ये क्या हो गया ओम। फिर नीचे इसका फार्मूला क्या बना, यस इक्वल R ब्रैकेट में क्या हो गया अज्ञात प्रतिरोध यस की ओर की लंबाई, टोटल बटे अज्ञात प्रतिरोध की ओर की लंबाई। ये अज्ञात प्रतिरोध यस की ओर की लंबाई और अज्ञात प्रतिरोध की ओम की लंबाई, और ये भी ओम लिख देना इसका मात्रक, इक्वेशन नंबर इसको डाल देना फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम। फिर इसके बाद आप पेज पलटते हैं, इतना आपका हो गया। इसके बाद पेज पलट के लाते हैं ये। अब दूसरे नंबर पे क्या होगा, तार का विशिष्ट प्रतिरोध। अब तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, ये होता है रो। इसको क्या कहते हैं बेटा, ये कहलाता है रो। ये रो का निशान, रो इक्वल यस इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ओम इंटू सेंटीमीटर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब नीचे क्या है, जहां आर तार का अर्ध व्यास है, जहां स्मॉल आर क्या है तार का अर्ध व्यास, और एल बराबर तार की लंबाई, एल बराबर तार की लंबाई। अब इस तरीके से आपको करना क्या है, एक डायग्राम आपको बनाना है। आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु का ही उसी वही है, उसका फिगर डायग्राम आपको बनाना होगा, क्योंकि इसके ही प्रैक्टिकल आपको करना है। और वेरी सा सिंपल सा है कि आपको एक बॉक्स बनाना है और एक जो प्रिज्म में देखो ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, सी से डी की ओर, डी से ए की ओर, एक आपको ट्रायंगल, ये चतुर्भुज देखो दो, यानी ऐसा देखो तो एक त्रिभुज ये हो गया। आपको बनाने का तरीका बताएं, एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इस ओर, दोनों तरफ त्रिभुज बना देना और बीच में लिख देना के कुंजी पटल, और इसमें एक वायर, ये वायर होगा, यानी ये प्रतिरोध पी क्यू आर और एस, ये प्रतिरोध हो गए। अब यहाँ पे वोल्ट कर देना, प्लस और माइनस, ये भी वोल्ट के साथ में प्रवाहित, और ये हो गया आपका कुंजी यानी के। ये आपका इस तरीके से क्या बन गया आपका डाईग्राम। ये आपको पूरा इसका डायग्राम बनाना होगा, इस तरह वोल्ट आपको लिखना जरूरी है। अब इसके बाद आगे की ओर चलते हैं, तो आगे की ओर जब चलते हैं, अगर आपको डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको धीरे धीरे से स्क्रीनशॉट से करके या आप समझ सकते हैं कि आगे की ओर देखते हैं। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद आता है प्रक्षेपण। अब इससे बना क्या, इससे बना प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण में आपको क्या लिखना होगा बेटा, पहला फर्स्ट नंबर लिखना होगा अविक्षेप बिंदु की स्थिति के लिए सारणी। अविक्षेप बिंदु की स्थिति के लिए सारणी। बेटा आपको कॉलम कितने बनाने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम बनाने, बीच से लाइन खींचनी है, 6 कॉलम बनाने, लाइन खींचनी है। कॉलम क्या हुआ, ज्ञात प्रतिरोध। अब पहले कॉलम में लिखना, पहले तो क्रम संख्या यहाँ आप डाल लेना
क्रम संख्या 1 2 3 तीन कॉलम में जाता है प्रैक्टिकल। अब क्या होगा, ज्ञात प्रतिरोध आर ओम, ये तो आर ओम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका L1, इसको क्या लिखेंगे L1। L1 क्या है, जब प्रतिरोध बाक्स बाईं ओर है, किधर हो, बाईं ओर, उल्टी ओर, तो 0 से 100 सेंटीमीटर, 0 से 100 सेंटीमीटर की ओर पाठांक जो होगा सेंटीमीटर में। अब तीसरा कॉलम देखो, पहला वाला ये पहला होया अज्ञात प्रतिरोध, फिर आया L प्रतिरोध। अब जैसे ये L1 है, दूसरा है L2। अब L2 क्या होगा, जब प्रतिरोध बाक्स दाईं ओर हो, ये आपका सीधी ओर है, ये उल्टी ओर हुआ, तो दूसरा किधर होगा, सीधी ओर। जब सीधी ओर जाएंगे बाक्स के तो क्या हो जाएगा, अब देखो इससे उल्टा होना है, ये 0 से 100 है, तो ये क्या बनेगा 100 से 0, 100 से 0 सेंटीमीटर की ओर 5 सेंटीमीटर, ये 0 से 100, ये 100 से 0 आया क्या। और इसके बाद तीसरा कॉलम बनेगा, चौथा कॉलम 1 2 3, और चौथा कॉलम क्या हुआ, मध्यमान। मध्यमान क्या होगा L, मध्यमान आपको मालूम है, मैथ में भी पढ़ा होगा, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, सेम फार्मूला, L बराबर L1 प्लस L2 बटे 2 सेंटीमीटर। इसका मध्यमान क्या हो जाएगा, इसका मध्यमान इसका क्या निकालेंगे, यानी इसमें 100 माइनस L, यानी इसका मान क्या निकाल लेंगे बेटा। अब जो सेंटीमीटर की वैल्यू दी गई उससे घटा देना है, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर। इसका ही तीसरा L, इसके बाद का फार्मूला है यस बराबर R ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस L बटे L, यानी ये क्या कहलाया आपका, ये देखो ये आपका रिजल्ट है पूरा। यस बराबर क्या हो गया, R, R कौन, प्रतिरोध, 100 माइनस L कौन है, माध्यमान। अब इसके बाद L क्या है, मध्यमान, एक माध्यमान, एक मध्यमान और एक प्रतिरोध। अब इनमें हम मान रखते हैं। अब आपको करना क्या होगा, आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं या एक आपको करके दिखा सकते हैं कि जैसे दिया गया है आपका मान, पहला कॉलम 1। अब बेटा इसमें प्रतिरोध जब आप मापोगे तो पहला मान ले लेते कितना बेटा, 40 सेंटीमीटर। तब तक आप इसका रिवाइज कर सकते हैं। देखते हैं 40 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया L1, L2 कितना हो गया बेटा 39.9 आएगा। इस हिसाब से दोनों का मध्यमान क्या आ जाएगा, L बराबर L1 प्लस L2 बटे 2। दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर लगभग पहला कितना हो गया 40, दूसरा 39.9 बटे 2, तो 9 का 9 और 9 4 13, और इसमें जोड़ लेते हैं कि 9 का 9 आ जाएगा, और 9 का 9 होगा 7, 9 और 4 3 7, 79.9/2। अब इसका हम अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना का, 2 3 6, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 लगभग आता जाएगा। यानी आप समझ चुके होंगे कि L1 L2 के दोनों मानों को जोड़ करके 2 का भाग दिया तो तीसरा मान आया, है ना। अब इस चौथा मान क्या था, चौथा मान था 100 माइनस L, यानी 100 से घटा देना था आपको। तो 100 से किसको घटाना है, 100 से L जो हम निकाल के लाए, तो 100 से हमने घटाया कितना, इसको बेटा 39.9 को 100 से जब ये घटा दिए तो आया कितना 60.1 सेंटीमीटर। अब यही इसी टाइप से अगर ये मान इसमें रख दें, यस बराबर R 100 माइनस L बटे L। अब अगर इनका मान इसकी जगह रख देंगे, इनका मान यहाँ पे सेट कर देंगे तो आ जाएगा 1.50। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो दूसरा मान क्या आ जाएगा 56.0, इधर 57.2 रखना होगा L2, इसका दोनों का जोड़ आएगा 56.6, इसका आएगा 43.4, इसका आ जाएगा लगभग, इसका मान इसमें रखोगे तो 1.53, ठीक है ना। तीसरा बेटा, तीसरा कॉलम 66.6 और इसका भी 66.6 आना है, ठीक है ना। और इन दोनों को जोड़ के जब 2 का भाग देंगे तो इसका भी आएगा 66.5। जब इस 100 से घटाएंगे तो 33.5, और जब इसका मान, इन सभी का मान इसमें रखेंगे आगे तो आएगा 1.51। तो इस तरीके से आपकी ये टेबल प्रक्षेपण की बनेगी। अब इसमें नीचे आता है कि नंबर 2 पर प्रतिरोध तार यस की लंबाई। अब प्रतिरोध तार यस की लंबाई L बराबर 44 सेंटीमीटर और बराबर कितना 44 गुणा 10⁻² मीटर। नंबर 2 बेटा दूसरा क्या बना, पेच मापी का अल्पतांक। तो पेच मापी का अल्पतांक क्या होगा, पेच मापी का अल्पतांक इक्वल हो जाएगा 1/100 mm बराबर 0.001 mm।
यानी इसका हमने भाग दिया तो ये आपका 0.001 सेंटीमीटर, mm को सेंटीमीटर में बदल दिया। पेज मापी की शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि आपको कितनी लिखनी होगी, पेज मापी की शून्यांक त्रुटि आपको लिखनी होगी शून्य यानी 0, है ना, तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे पार्ट। तीसरा इसका मान बना तार के व्यास के लिए सारणी। अब तार के व्यास के लिए सारणी आपको करनी होगी। अब ये सारणी आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज जब आप बना करोगे तो आपको करनी पड़ती है और आपको मालूम भी होगा। इसके लिए भी आपको कॉलम बनाना होगा। पहले संख्या क्रम 1 2 3 4 और 5। इधर पहली हेडिंग पड़ेगी व्यास की माप एक दिशा में, दूसरा व्यास की माप लंबवत दिशा में। तो एक लंबवत एक माप, यही बात, एक और दिशा एक और लंबवत है। इस पहले वाले कॉलम में आपको बनाने होंगे 1 2 3 4 कॉलम, पहले वाले में 4। तो किनारे वाला कॉलम जो होगा उसमें लिखा होगा मुख्य स्केल पर पार्ट सेंटीमीटर, बीच वाले कॉलम में सिरे स्केल पर पार्ट। तो बीच वाला जो कॉलम होगा इसमें 2 कॉलम और बनाने, खानों में और सेंटीमीटर में। फिर तीसरा, इसके बाद चौथा कॉलम कुल पार्ट सेंटीमीटर में, ये हो गया। तो इतना पहले आपको करना होगा। इसमें कॉलम भी आपको बदलेने होंगे। कैसे, या बीच से लाइन खींच के जो दूसरा बनेगा व्यास की माप लंबवत। अब लंबवत में क्या हो जाएगा, लंबवत में मुख्य स्केल का पार्ट सेंटीमीटर में, यानी ये वाला सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये वाला, तो दूसरे कॉलम में सिरे स्केल का पार्ट। अब सिरे स्केल का पार्ट क्या हो जाएगा, बीच से कॉलम कर दिए, एक कॉलम जैसे इसके 2 कॉलम वैसे 2 इसके कॉलम, और इधर किनारे 2 कॉलम आपको और करने पड़ेंगे लाइन खींच के। एक में लिखना कुल पार्ट सेंटीमीटर, एक स्थान पर मध्यमान व्यास सेंटीमीटर। अब इसको कॉलम कैसे बनने होंगे ये हम देख लेते हैं। तो सीरीज में रखना है आपको। जैसे पहला कॉलम है 0.01, शुरुआत करते हैं पहले में 0.00000, यानी जो प्रारंभिक स्केल का मान होता है वो तो भी पाठ्यांक है, वो तो 0 चलेगा। फिर खानों में संख्या, खानों में क्या बनना होगा 62 63 66 64 63, ये कॉलम बननी है। इधर बेटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपको करना क्या होगा, यही खाने सेंटीमीटर कन्वर्ट 0.0062। फिर जैसे ये 62 है 63 है 66 है 64 है 63 है, वैसे ही इसमें बस ध्यान ये रखना होगा आपको पॉइंट लगाने होंगे 1 2 3 3 पे लगाने होंगे ऐसे। फिर आ जाते हैं कुल पार्ट सेंटीमीटर। इन्हीं मानों को फिर दोबारा लिखना होगा कि कुल भाई जो ये मान आया वही टोटल आया, तो इसी कॉलम को इधर फिर लिख देना है आके, यानी जो कॉलम ये लिखा वही कॉलम इसको फिर लिख दिया आगे पूरा हमने। दिक्कत फिर आते हैं इसके बाद में, यहाँ पे देखते हैं आके मुख्य स्केल पर। अब मुख्य स्केल इसका भी मान 0 सब चलेगा। पहले खाने में 66 65 62 64 और 65, ये मापांक मान होगा, हम मापते हैं इसको लैब में, लगभग संभवतः ऐसा ही मान आता है। फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भैया बदलोगे क्या होगा, सेंटीमीटर में भाग देते थे, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए किसका आ जाएगा 1 2 3 3 पॉइंट लगा दिया इसको, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यानी पॉइंट लगाते चले गए यहाँ पर। फिर अब इसी का मान यहाँ पूरा उतार लिया 0.004, जो मान ये वही मान ये वही मान ये वही ये और ये वही ये। इस तरफ इसका मध्यमान। अब देखो मध्यमान पर जो व्यास सेंटीमीटर में, भैया अब वो आपको देखना पड़ेगा सीरीज से कि क्या आता है इसका मान व्यास का। तो व्यास लगभग आप संभवतः जो आप मापेंगे वो अलग की बात हो गई। फिलहाल जो हमारी समझ में है संभवतः ऐसे ही मान आने चाहिए कि 0.064 0.0645, मतलब यही वाला आपको सीरीज एक ही नंबर की लगभग सबकी आती है, वो आपको करना होगा, ठीक है ना। फिर आते हैं बेटा गणना। अब इसकी हेडिंग डालेंगे अब इसी के नीचे या अगले पेज पर, जैसे आपको एडजस्ट हो सके या आप जैसा कर सके। गणना, गणना में कैलकुलेशन में क्या आता है, मध्यमान व्यास। मध्यमान व्यास कहता है 0.064 सेंटीमीटर। तार का अर्ध व्यास भैया 2 का भाग दे देंगे, सबको मालूम भाग देना, 2 का भाग देंगे जब, तो 2 का भाग देंगे भैया, 2 का भाग 64 में देंगे तो 32 दूनी 64, पॉइंट अपनी जगह रहा, लगा दिया आगे। अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, और जब सेंटीमीटर को ही मीटर में बदलना हो तो क्या करते हैं 10⁻² का इसका कर दिया गुणा। अब आती है गणना नंबर 1। आपका फार्मूला हमने देखा था पिछले टाइम, यस बराबर आर ब्रैकेट के अंदर आया था 100 - L/L। अब बता सकते हो आपकी किसका मान है, ये ज्ञात प्रतिरोध, ये क्या है माध्यमान, और ये है मध्यमान, ये माध्यमान, ये मध्यमान और ये अज्ञात प्रतिरोध। अब हम आते हैं सीरीज पे, अपना अध्ययन करेंगे जब स्टडी करेंगे इस पर अब लैब में, संभवतः ऐसे ही मान आने चाहिए कि प्रथम पार्ट से S1, द्वितीय पार्ट से S2, तृतीय पार्ट से S3,
फार्मूला वेरी सिंपल सा कि प्रथम पार्ट तो 1, द्वितीय पार्ट तो 2, तृतीय पार्ट तो 3, तो 1 2 3 लिख दिया। हाँ, अब ये मान कहाँ से आए आपके, तो पहले में 60.1 39.9, ये हमें मापांक प्राप्त होगा, यानी माप के लेके आएंगे, जो कि आया था आपका मान। आप अगर इसका 1 में गुणा करेंगे तो लगभग संभवतः यही मान आना चाहिए। इसका इसमें देते हैं भाग, तो भाग देने पे आएगा कितना, 1.50। दूसरे का मान 43 43.4 अपन 56.6। ये जब मापांक की जब तुलना गणना करके लाएंगे तो इसका मान आएगा। अब इसका इसमें करते हैं गुणा, गुणा करने के बाद जो आया इसका दे दिया भाग, तो भाग देने पर कितना आ गया 1.53 ओम। फिर आते हैं तृतीय पार्ट से। अब तृतीय पार्ट क्या हुआ, तृतीय पार्ट में S3 बराबर क्या होगा 3 गुणा 33.5 और 66.5। क्रमांक बदलते चलते हुए अपने क्रमांक का मतलब जो मापांक आता जाएगा मान वो लिखते चलेंगे। बराबर पर इसका 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का गुणा करने पर जो आया इसका भाग दे दिया। जब हमने इसका भाग दिया तो आया कितना 1.51 ओम, ये आ गया मान। अब इसके बाद में अगला होता है माध्यमान प्रतिरोध। तो माध्यमान प्रतिरोध जो होता है यस बराबर, तो यस बराबर पहला मान जो हमने निकाला वो, दूसरा मान जो ये निकाला, तीसरा जो ये निकाला, इन तीनों मानों को जो निकाला उससे हमने 3 का दे दिया भाग। तो 3 का भाग दे दिया तो भाग देने तीनों को जोड़ के 3 का भाग दिया, आया कि ना 1.51 ओम, है ना भैया। आप ये स्टडी करते हैं आपके चैप्टर सिलेबस में भी है व्हीटस्टोन, उससे भी कुछ घटना आपको जानकारी हो जाती होगी। नंबर दूसरा बेटा देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है बेटा उसे क्या कहते हैं रो। तो रो इक्वल क्या होता है यस इंटू क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे एल मध्यमान। तो ये हो गया क्षेत्रफल बटे एल माइनस, इससे ज्ञात करना होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर यस का मान 1 दशमलव जो हम ऊपर सॉल्व करके लाएंगे 1.51 गुणा पाई का मान आप सभी को मालूम 3.14, पाई का मान कितना 3.14 इंटू आर का मान, आर का मान हमने अभी जो सॉल्व किया था पिछले टाइम, आर का मान देखा होगा पिछले कॉपी पर हमने जो निकाला था ये वाला मान अर्ध व्यास का, वो मान रख दिया। नीचे एल, एल हम भी निकाल के लाए थे अभी, जब इससे पहले वाले में निकाला था एल का मान 44 गुणा 10 की घात -2। अब करते क्या इन सबका आपस में गुणा करके ये पावर ऊपर लेके जाते तो 2 दूनी 4, 2 और चला गया तो 4 2 बन गए 6। जब इनका 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 आपस में गुणा किया तो मान कितना आ गया बेटा, फिर रो इक्वल 110.4 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। ये इसकी कैलकुलेशन गणना आई पूरी। अब क्या करना होगा आपको, अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा परिणाम रिजल्ट। दिए गए तार का विशिष्ट प्रतिरोध, दिए गए तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा 110.4 जो आप लेके आए गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर, ये माना गया आपका। तो ये आपका क्या रिजल्ट परिणाम दिए गए तार का विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस तरीके से आपका, अब देखो लास्ट में आपको लिखनी क्या होगी, लास्ट में आपको लिखनी होगी सावधानियां। तो सावधानियां क्या लिखनी होंगी वो सावधानियां लिखनी होंगी। नंबर 1 आप किसका प्रयोग कर रहे हैं व्हीटस्टोन का, तो क्या लिखोगे व्हीटस्टोन सेतु का चित्र बनाकर और उसी को देखकर कनेक्शन करने चाहिए। यानी व्हीटस्टोन आपको मालूम है कि व्हीटस्टोन में आपके जहाँ वायर है यानी जो जैसी चीज़ है आपको वो वहीं पर मतलब चित्र बना करके आपको प्रयोग करके आपको जानकारी लेनी चाहिए कि कहाँ कैसा क्या है। यानी आप पहले प्रैक्टिकल करना, पहले रिटर्न यानी लिखोगे, इसके बाद करना होगा। इसके बाद नंबर 2 पे सभी संयोजक पेस्ट ठीक प्रकार से कसे होने चाहिए। अरे भैया जब कोई चीज़ कसोगे नहीं तो आपको मालूम कैसे होगा कि शायद बाई चांस प्रैक्टिकल के टाइम ढीला हो जाए। अगला, तार में धारा अधिक देर तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा देर तक हमें तार प्रवाहित भी नहीं करना चाहिए। मतलब जो तार है ना, धारा वायर है, वायर में करंट को प्रवाहित यानी नहीं करना चाहिए इसको। अच्छा, संभावित त्रुटियां क्या होती है, ये प्रैक्टिकल करते समय कुछ त्रुटियां कमियां भी हो जाती हैं। अब वो कमियां कौन सी हैं उन कमियों के विषय में जान लेते हैं। तो उन कमियों के विषय में जब जानेंगे तो पहला क्या हो गया बेटा, नंबर 1 मीटर ब्रिज के तार का व्यास सर्वत्र समान ना हो, यानी जो तार फैलाया गया वो बराबर ना हो, अलग अलग हो, एक साथ व्यास जो सर्वत्र हर जगह ना फैला हो। भाई कोई आपके घर में वायर हर जगह नहीं फैलने चाहिए। इसके बाद नंबर 2 मीटर ब्रिज में एल प्रकार की पत्तियों का प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। क्या माना जाता है, नगण्य होता है, जबकि उनका प्रतिरोध कुछ ना कुछ अवश्य होता है, जबकि उनका प्रतिरोध
कुछ ना कुछ अवश्य होता है। इस तरीके से आपका पहला प्रयास हमने किया, ये कोशिश की कि शायद आप ऐसा ही आपके यहाँ पे विद्यालय में आपके इंटरनल टीचर ने या एक्सटर्नल टीचर यानी आपने लैब में किया हो, तो कोशिश की कि सेम टू सेम ऐसा आप प्रयास करें। ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है इसका। आते हैं कि इसका दूसरा प्रैक्टिकल, तो दूसरा प्रैक्टिकल आपका क्या हो जाएगा। दूसरे प्रैक्टिकल को एक वेरी सिंपल आपको दिखाया था हमने। दूसरे प्रैक्टिकल का नाम है जैसे प्रयोग संख्या 2। अब प्रयोग संख्या 2 आपको नेक्स्ट पेज पे करनी होगी। उसमें लिखा होगा उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपका है कि विभवमापी द्वारा दिए गए प्राथमिक से लेग्लांसे सेल है जो का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। लेग्लांसे सेल जो है विभवमापी का ज्ञात करना, ये आपका उद्देश्य ऑब्जेक्ट पड़ गया। अब आपको करना क्या, आवश्यक उपकरण कौन कौन से यूज होते हैं। विभवमापी पहला नंबर, सीसा संचायक सेल, लेग्लांसे सेल, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध बॉक्स, प्लान कुंजी, धारा मापी तथा संबंधक तार। इनसे जो रिलेटिव वायर है उनको आपको लिखना है। ये आपके क्या कहलाए, लगभग संभवतः ऐसे प्रैक्टिकल में आपके यूज किए जाते हैं जो उपकरण है। इसके बाद सिद्धांत। अब सिद्धांत में क्या करना, सिद्धांत में लिखना है यदि लेग्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, लेग्लांसे सेल के खुले परिपथ पर विभवमापी के तार की संतुलित लंबाई बराबर L1, सेल के बंद परिपथ पर विभवमापी के तार पर संतुलित लंबाई बराबर L2 हो तो लेग्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो गया। आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र बेटा क्या हुआ, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आपको कराया जाएगा, आपके सर जी बताएंगे। L बराबर क्या होता है, R बराबर होता है स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इक्वल होता है कैपिटल आर, ब्रैकेट में क्या होगा L1 बटे L2 माइनस 1, ब्रैकेट बंद करके लिखना है आपको ओम। अब आपको इस फिगर को आपको बनाना होगा। आपको विभवमापी का जो लेग्लांसे सेल है आंतरिक, तो वेरी सिंपल सा है, एक आपको वोल्ट बना देना है, इस पर आपको एक एरो इधर माइनस इधर प्लस, यहाँ पे वोल्ट कर देना है, ये कुंजी हो जाएगी आपकी। इसके बाद में आपको नीचे की ओर वायर लेके आना है, इससे इसको जोड़ना है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, 0 0 करके इसको क्लियर कर लेना। तो इस तरीके से आपका ये फिगर गैल्वेनोमीटर K1 और K2 दो कुंजी हो जाएंगी। इस तरीके से आपको ये फिगर बना लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने खुद करने जाओगे। अब इस फिगर पर आपकी गणना क्या आएगी लगभग संभवतः वो देखते हैं। तो गणना क्या आई आपकी, अगले पेज पे हेडिंग डालनी है आपको प्रेक्षेपण। अब प्रेक्षेपण क्या हुआ आपका, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के लिए कॉलम सबसे पहले बनाते हैं। कॉलम क्या बनेंगे आपके भाई, देखो सेल खुले परिपथ में और सेल बंद, दो प्रकार के सेल, खुले और बंद। क्रम संख्या 1 2 3। खुले सेल का कुंजी पटल क्या होता है, खुले सेल का कुंजी पटल होगा K2, और खुले सेल की जो और बंद कुंजी पटल है सेल बंद परिपथ में K2, यानी पहले कॉलम में ये और दूसरे कॉलम का मान, एक बंद का और एक खुले का। तीसरा कॉलम क्या होगा, तीसरा कॉलम भी तो होगा ना, तो तीसरा कॉलम होगा बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध क्या हुआ, बाह्य प्रतिरोध हो गया आपका स्मॉल आर कैपिटल आर ओम, और इसका लास्ट की जो होगा बेटा वो होगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर और ब्रैकेट के अंदर L1 बटे L2 माइनस 1, ये आपका मान हो गया। अच्छा टेबल अब क्या बनती है, क्रम संख्या, आप देखो इसी में आपको बनाना होगा, जो पहला वाला कॉलम उसमें 1 2 3 कॉलम बनाने, दूसरे में 3 कॉलम बनाने, तीसरे के एक ही कॉलम रहेगा। तो पहले कॉलम में 3 जो बनाने उसमें क्या लिखना है, पूरे तारों की संख्या। फिर दूसरे कॉलम में बनाना है चूकी का 8 सेंटीमीटर, तीसरे कॉलम में कुल लंबाई 11 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ आपका, पहला कॉलम आपका 7 8 8, पहला वाला ये हुआ। दूसरे कॉलम में 76.0 यानी 76.0, 54.2 और 82.4। इसका तीसरा कॉलम L1 का क्या हो जाएगा, 724.0, 854.0, 882.4। ऐसे दूसरे कॉलम पर, दूसरे कॉलम में देखो बेटा, जैसे इसमें 7 8 8 लिखा 7 8 8, वैसे इसमें 2 4 4, वही इसका ये आधा वाला मान हो गया, 4 लगभग आधा। अब वैसे इसका भी आधा लिखेंगे,
ये देखो 3876 लगभग कुछ पॉइंट पे देखो आपके अलग माप अलग वैल्यू होगी तो वो अलग अलग होता है। तो इसमें आएगा 38.4, दूसरा होगा 8.1 और तीसरा होगा 62.0। बाय प्रतिरोध बेटा 238.4, 408.1, 462.0। ये आपकी टेबल बन गई। बाय प्रतिरोध कितने हो गए 2, 4 और 6, दो का डिफरेंट। और इनको जो मान हमने यहाँ लिखा L1 L2, ये आपका L1, ये आपका L1, ये इधर आ जाएगा आपका L2 यानी लंबाई का मान। तो यानी L1 L2 का जो मान आया है L1 L2 -1, तो आपका जो सोल्यूशन करके आप शायद लाओगे संभवतः आएगा 4.08, 4.36, 5.46, ये आपके मान आ जाएंगे। अब इसके बाद आती है गणना यानी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन आपका क्या होता है करना भाई, देखो जब तक टेबल का कैलकुलेशन नहीं तब तक तो कोई मजा ही नहीं आएगी भाई, तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगी। गणना क्या हुई R बराबर, तभी तो हम जान पाएंगे R1 R2 क्या आएगा, क्योंकि मध्यमान निकालना होगा हमें आगे। तो मध्यमान क्या हो जाएगा R बराबर कैपिटल R, आपका फार्मूला जो दिया गया है वो हमने फार्मूला लिया R कोष्टक में L1 बटे L2 -1 से R1 का मान 2 लिख दिया R की जगह, L1 का मान जो दिया गया कहाँ पर आपका ये वाला मान, L2 का मान आपका कौन सा है बेटा ये वाला, यहाँ पर ये L1 हो जाएगा और ये बाह्य प्रतिरोध की लंबाई जो हो जाएगी इसको लिख देंगे कैसे बेटा L2, ये लंबाई L1 और इसको लिख देना बेटा लंबाई L2, ठीक है ना, R प्रतिरोध के साथ में L प्रतिरोध पर, तो ये L2 लिख देना। तो L1 की जगह L1 का मान, L2 की जगह L2 का मान -1 यानी 238.4, 724.0 1 घटाना, इसका इसमें गुणा कर देना इक्वल, 2 अपनी जगह आया, इसका इसमें भाग देंगे, भाग देने पे आया 3.04 -1, तो इससे जब इसको घटाया तो 2 गुणा 2.04 और इनका गुणा करने के बाद आया कितना 4.08 ओम, ये आपका मान आया है। अब आ जाते हैं R2 का मान, R2 बराबर अब 2 के बाद क्या लिखना है 4, अब 4 लिख दिया। अब फिर L1 का मान दूसरा कितना है 854 वाला मान रख देते हैं 0.2 लगभग संभवतः, नीचे एक मान इधर लिख देना 802 कर लेना इसको, संभवतः मान आगे पीछे हो जाते हैं इनके, तो ये मान इसका हो गया तो इसका मान लिख दिया नीचे 408.1 और घटाना कितना 1, घटाने के बाद इसका बेटा इसमें भाग दे दिया 2.04, घटा दिया 1, आगे लिखा है 4, घटाने पे आ गया 1.04, गुणा करना है 4 का, जब 4 का गुणा करते हैं तो आ जाता है 4.36 ओम। फिर आगे चलते हैं R3 का मान, अब R3 का मान क्या आया था 2, 4, 6 रखना था, L1 अब L1 का मान कितना 882.4, L2 का मान कितना था 462.0 -1, अब इसका इसमें भाग दिया, भाग देने पर कितना आ गया 1.91, इनका इसमें भाग दिया -1, इससे इसको घटाने पे आएगा 0.91 और गुणा किसका करना है 6 का, जब हमने 6 का गुणा किया तो आया कितना बेटा 6 का गुणा करने पर 6 कम 6 9 4 54 5.46 ओम, ये आपका L1 L2 L3 का मान आ गया। अब L का मध्यमान क्या होता है 1 2 3 तीनों को जोड़ दिया, तीनों को पहला मान कौन सा R1 का मान, दूसरा मान आप संभवतः समझ जाएंगे आप कि पहला मान R1 का जो हम सॉल्व करके लाए, दूसरा R2 का जो सॉल्व करके लाए और तीसरा R3 का जो सॉल्व करके लाए, तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे दिया, भाग देने पर आया कितना 13.9/3, जब इसका भाग दिए तो मान आ गया 4.63 ओम। अब इतना तो कैलकुलेशन हो गया, अब इससे परिणाम क्या आते हैं, परिणाम आपके रिजल्ट क्या आया, लेग्रांजे सेल जो है लेग्रांजे सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, जिसका आंसर आया 4.63 ओम। सावधानियां हमें क्या बरतनी होती है भाई लैब में कि किसी नंबर 1 विभवापी तार अधिकतम लंबा नहीं होना चाहिए, जिससे उसकी विभव प्रवणता कम होने से अधिक लंबाई पर अविक्षेप बिंदु की स्थिति पर प्राप्त होगी। दूसरा बेटा संचायक सेल के परिपथ में कुंजी अवश्य प्रयोग करनी चाहिए, जिससे केवल आवश्यकता के समय ही धारा ली जा सके, यानी संचायक सेल का इस्तेमाल तभी करना होगा जब कुंजी आवश्यक यानी तभी पड़ती है जब केवल उसका उसी समय, देखो समझ लीजिए संचायक सेल के परिपथ में कुंजी अवश्य प्रयोग करनी चाहिए, जिससे
केवल आवश्यकता के समय ही धारा ली जा सके, जब जरूरत ना हो तब इसका प्रयोग ना करें। नीचे चौथे नंबर पर क्या दिया गया, चौथे नंबर पर लिखा है जो कि अधिक से अधिक तक, जो कि जो स्विच होता है यानी अधिक से अधिक समय तक अगर इन्हें दबाए नहीं रखा जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो विभवापी का तार गर्म हो जाएगा और उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। अगर आपकी स्विच होगा, आप उसको काफ़ी देर तक दबा रखेंगे तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वायर जलने लगता है, वायर गर्म हो जाता है, गर्म होकर क्या हो जाता है, जल जाता है। तो इस तरीके से संभवतः आप सब लोग समझ गए होंगे इसको कि आपको क्या करना होगा। अब इसके बाद इसकी लास्ट हेडिंग होती है, लास्ट हेडिंग आपकी पड़ती है, लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में लिखना संभावित त्रुटियां। संभवतः इन प्रयोग में जो त्रुटियां होती है वो त्रुटियां कौन कौन सी आ जाती है भाई, तो त्रुटियां कौन सी होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे नार्मली त्रुटि क्या होती है, विभववापी तार समान परिच्छेद का ना हो। अगर उसका परिच्छेद समान ना हो जिससे उस पर विभव प्रवणता समान नहीं होगी, अगर उसका समान परिच्छेद नहीं है, अगर क्या लिखा, विभववापी तार समान परिच्छेद का ना हो जिससे उस पर विभव प्रवणता समान नहीं होगी, तो सूत्र उस समय लागू नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आपके दोनों इम्पोर्टेंट जो संभवतः आपके पूछे जाने वाले जो प्रैक्टिकल हैं ये आपको हमने बताए हैं, आपको संभवतः समझ में आया होगा। और अगर आपको इसके फिगर नहीं आते हैं, इसका डायग्राम समझ में नहीं आता, वैसे तो आपको वीडियो से आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट से समझ सकते हैं इसको लेकर। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, हम इनकी फिगरों को पोस्ट कर सकते हैं। वैसे आप हेल्प से कर सकते हो, हम इसको पोस्ट बना लें, वैसे आप बना लोगे इसको, आप अपनी लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा। एक प्रयास किया हमने कि इस टाइप से आपको कॉपी लिखनी है, ऐसे सजा के लिखनी है और अच्छी राइटिंग, साफ सुथरी राइटिंग में आपको लिखना, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक आ सके और आपका अच्छा प्रैक्टिकल हो, 30 में 30 अंक आप पा सकें। तो अगर आपको ये सब कुछ वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो बच्चों एक लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको क्या कमियां, मतलब क्या प्रॉब्लम हुई, क्या इसमें नहीं समझ में आया या क्या अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक आंसर दें। गुड नाइट, थैंक यू।